अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एजुकेशन की एटमोलॉजिकल डेफिनीशन और एजुकेशन और फ़िलासफ़ी के इंटर रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप एजुकेशन की डेफिनीशन और एजुकेशन और फ़िलासफ़ी के रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से समझ सकें। एजुकेशन के लफ्ज़ की बुनियाद लातीनी ज़ुबान के 3 अल्फाज से है: एजुकेरे, एजुसीरे और एजुकेटम। एजुकेरे का मतलब है टू नरिश, टू ब्रिंग अप, टू रेज। टू नरिश यानी परवरिश करना, ब्रिंग अप परवान चढ़ाना, टू रेज बढ़ाना। एजुसीरे का मतलब है टू ब्रिंग फोर्थ सामने लाना, टू ड्रा आउट सामने लाना, टू लीड आउट रहनुमाई करना। और एजुकेटम का मतलब है द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, पढ़ाने और तरबियत देने का अमल। यकीनी लावल ने डेफिनीशन एजुकेशन की है: एजुकेशन इज़ द फॉर्मल प्रोसेस बाय विच सोसाइटी डेलिबरेटली ट्रांसमिट्स इट्स एक्युमुलेटेड नॉलेज, स्किल्स, कस्टम्स एंड वैल्यूज़ फ्राम वन जनरेशन टू अनदर। एजुकेशन वो फॉर्मल प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक मुआशरा अपने अलूम, महारतें, रिवाज और अक़दार एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करता है। लॉरेंस टॉमी ने एजुकेशन को डिफ़ाइन किया है: एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज बट इज़ आल्सो व्यूड एज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। एक मुआशरती तब्दीली का इंस्ट्रूमेंट जो कि मुस्तकबिल की एक बेहतरीन सरमायाकारी है। ये लॉरेंस टॉमी इसको डिफ़ाइन करता है। इस स्लाइड में हम फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। जो फ़लसफ़ा के असूल हैं, फ़िलासफ़ी के असूल हैं, जब उनको तालीमी मैदान में इस्तेमाल किया जाता है तो इसको एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कहा जाता है। यानी फ़लसफ़ा के असूलों की जब एजुकेशन के फ़ील्ड के अंदर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। एजुकेशन और फ़िलासफ़ी को अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर हैं। फ़लसफ़ा एक मंजिल डिफ़ाइन करता है और एजुकेशन उस मंजिल तक पहुंचने का एक ज़रिया है। जेम्स रॉस कहता है कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन एक सिक्के के दो रुख हैं। जैसे एक सिक्का, उसके दो हिस्से होते हैं, अगर एक हिस्सा गायब होगा, मौजूद नहीं होगा, तो वो सिक्का कारगर नहीं होता, वो सिक्का खोटा होता है। तो जेम्स रॉस कहता है फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड्स ऑफ ए कॉइन presenting different views of the same thing and that one is implied by the others. जियोवेनी कहता है कि एजुकेशन without philosophy would mean a failure to understand the precise nature of education. फ़लसफ़ा के बगैर अगर तालीम दी जाएगी तो तालीम की असल नेचर को ही नहीं समझा जा सकता। जॉन डेवी कहता है कि एजुकेशन इज़ अ लेबॉरेटरी इन विच फिलोसफिकल डिस्टिंक्शंस बिकम कंक्रीट एंड आर टेस्टेड। एजुकेशन एक लेबॉरेटरी है जिसके अंदर फिलॉसफी के कंसेप्ट्स को टेस्ट किया जाता है। और जोहान फिशे कहता है द एम ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलॉसफी। एजुकेशन के मकासद उस वक्त तक क्लियरनेस हासिल कर ही नहीं सकते जब तक फ़लसफ़ा साथ मौजूद नहीं होगा। थॉमस कहता है एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड एंड फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। यानी एजुकेशन फिलॉसफी के बगैर नाबीना है और एजुकेशन फिलॉसफी के बगैर गैर मुस्तनद है। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम पिछली और इस वीडियो का रिकैप के तौर पर। हु वाज द ट्यूटर और टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? सिकंदर आजम का टीचर कौन था? तो सिकंदर आजम का टीचर था एरिस्टोटल। हु इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी? वेस्टर्न फिलॉसफी का फादर किसको माना जाता है? तो सोक्रेटिस को मगरबी फलसफा का बानी समझा जाता है। हु इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी? जदीद फलसफा का बानी किसको समझा जाता है? तो वो है रेने डिस्कार्टे। हु कॉइन्ड द वर्ड फिलॉसफर? फिलॉसफर का लफ्ज किसने कॉइन किया था? पैथागोरस ऑफ क्रोटोन ने फिलॉसफर का लफ्ज कॉइन किया था।
کچھ مزید کوشچنز آنسر دیکھتے ہیں. Who said education and philosophy are two sides of a coin? تو یہ جیمز راس نے کہا تھا کہ فلاسفی اور ایجوکیشن ایک سکے کے دو رخ کی طرح ہیں. Philosophy is derived from two words, philia and sophia. Philosophy is derived from two which language words? That's Greek language. Philosophy means love of wisdom. Who said, he who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may justly be called a philosopher. کس نے یہ کہا تھا کہ وہ شخص جس کو علم کا شوق ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ جستجو میں رہتا ہے اور کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کو فلاسفر کہا جا سکتا ہے. تو یہ پلیٹو نے کہا تھا. Who said philosophy as the mother of all arts? یہ سیسیرو نے کہا تھا کہ فلاسفی تمام فنون کی ماں ہے. Who defines philosophy as the science of sciences? فلاسفی کو سائنس آف سائنس کون کہتا ہے؟ تو وہ کالرج کہتا ہے. Axiology is derived from two which language words? Axiology is derived from two Greek language words that are axios and logos. Aesthetic is love of art and beauty. The study of knowledge is called epistemology. The nature of reality is called educere means to bring out, educare means to nourish, educatum means the act of teaching. تھینک یو. اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کر دیں. بہت شکریہ.